हेलो बच्चों, फिजिक्स डिकोड में मैं अर्जुन कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इस विधि को हम वेरीफाई करेंगे और इसके द्वारा हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं उसकी हम बात करेंगे। ये एक विधि, ये मेथड हमारे काफी फिजिक्स के बड़े बड़े डेरिवेशन को और अच्छे अच्छे सवालों को सोल्व करने में काम आएगा। आइए बेटा हम शुरू करते हैं। हिंदी में बोलेंगे अपन प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। चलिए शुरू करते हैं। समाकलन x cos x स्क्वायर dx। देखिए बेटा, कब ये मेथड यूज करना है, कब ये मेथड लगाना है, तो उसका टॉनिक है। x का समाकलन हमको आता है, cos का आता है, लेकिन cos x स्क्वायर हमको नहीं आता है। तो जिसका समाकलन हमको नहीं आता है वह लगा दो कि उसको मान लो कि ये जो है वो t है, कोई वेरिएबल मान लो। जिसका इंटीग्रेशन हमको नहीं आता है उसको मान लीजिए बेटा आप। तो लीजिए लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम मान लेते हैं t क्या है, t बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक है बेटा, इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, ये आएगा dt इज इक्वल टू 2x dx। ठीक है, dt इज इक्वल टू 2x dx। यहां से मुझे मिलेगा बेटा x dx चाहिए ना। ठीक है, dt अपॉन 2 ये मिलेगा बेटा x dx। मैंने 2 को इधर भेज दिया, क्या बन गया dt अपॉन 2 x dx। देखिए बेटा, अब मैं चाहूं तो मैं इसका जो फॉर्म है वो ऐसा लिख सकता हूं, इस फॉर्म में। देखो इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर को मैंने क्या माना, t मान लिया, लिख रहा हूं cos t। ठीक है, x dx में भी मैंने क्या निकाली, dt अपॉन 2। ये लो dt अपॉन, चलो एक काम करो 1/2 को बाहर निकाल लो। 1/2 आ गया बेटा आपका बाहर, समाकलन cos t dt। यह है बेटा आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। चलिए अब तो इसका तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t। लिखो 1/2 sin t। ठीक है, ओके sin t। बेटा हम आंसर को t की फॉर्म में नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन t की फॉर्म में नहीं है। t का वैल्यू x स्क्वायर को, इसको ये आएगा बेटा आपका 1/2 sin x स्क्वायर। प्लस सी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, इंडिफरेंस इंटीग्रेशन है तो प्लस सी। ठीक है, ये आंसर आएगा बेटा आपका 1/2 x स्क्वायर 1/2 sin x स्क्वायर प्लस सी। ठीक है बेटा जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, सेम क्वेश्चन हम फाइंड करते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर साइन x क्यूब dx। लीजिए बेटा अगला क्वेश्चन बेटा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर साइन x क्यूब dx। चलिए बेटा देखो बेटा, इसमें हमको इसका इंटीग्रेशन करना आता है, साइन का भी आता है, लेकिन हमने साइन x क्यूब का नहीं सीखा है। तो क्या करो, जिसका हमको नहीं आता उसको मान लो। सर मान लेते हैं लेट t इज इक्वल टू एक्स क्यूब। लेट t इज इक्वल एक्स क्यूब और डिफरेंशिएट करो इसको, dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। क्या हो गया, dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। ये हमको चाहिए बेटा x स्क्वायर dx चाहिए, तो x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या होगी, dt अपॉन 3 कर दो। ये होगा बेटा dt अपॉन 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर dx। चलो अब क्या करो, अब जो हमने माना है उस फॉर्म में लिखता हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा। क्वेश्चन बन जाएगा बेटा मेरे पास में साइन x क्यूब को क्या माना, t माना अपन ने, ये लो साइन t x स्क्वायर dx। x स्क्वायर dx क्या होता है, dt अपॉन 3। ये लो अपॉन 3, ये आपका dt। चलो 1/3 को बाहर निकालो बेटा, 1/3 कांस्टेंट है,
हमने पढ़ा है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। अंदर क्या बचेगा बेटा? साइन टी डी टी अंदर बचेगा बेटा आपका साइन टी डी टी। चलिए आगे चलते हैं। 1/3 साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? माइनस कॉस टी, ले लो माइनस कॉस टी प्लस सी। चलो इसको ठीक करूं मैं तो आएगा बेटा 1/3 माइनस 1/3 कॉस टी कितना है? एक्स क्यूब प्लस सी। ये आपको बेटा कहीं ना कहीं आंसर आएगा। आपका आंसर है बेटा क्या आएगा? -1/3 cos x क्यूब प्लस सी। ये आपका बेटा आंसर आएगा। ये आपको बेटा जो आपका आंसर आएगा। चलिए हम आगे चलते हैं और अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं बेटा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन इसको और लेते हैं अपन। जब हम बार बार सवाल करेंगे तो ऑब्वियस बात है वो सवाल आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, 100% आएगा। इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है। बट मेरी इच्छा है हम कुछ सवाल बेटा और करें, कुछ सवाल इसके हम और देखते हैं। चलिए देखते बेटा अगला सवाल देखो क्या करें। अगला सवाल देखिए, साइन ln x अपॉन साइन ln x, साइन ln x अपॉन x, ऐसा कर लो साइन ln x अपॉन x dx। चलिए ऐसा कर लो, ठीक। हमको इसका वैल्यू निकालना है। चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा जो हमारे पास जिसका हमको नहीं आता है, हमको साइन ln x का नहीं आता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसको मान लो लेट t इज इक्वल टू ln x। क्या मान लो? t इज इक्वल ln x। डिफरेंशिएट करो, ये आएगा बेटा dt इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ln x 1/x होता है 1/x dx। ठीक है बेटा जी, हमको ये चाहिए dx अपॉन x। dx अपॉन x की वैल्यू आएगी बेटा आपके पास में dx अपॉन x की ये वैल्यू आ रही बेटा आपके पास में dt। क्या आ रही है? dt। चलो मेरा ऐसा मानना है, क्या रखो इसके अंदर। क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन की फॉर्मूला बन जाएगी साइन का साइन ln x को मैंने क्या माना है? t, साइन t। dx बाई x क्या है? dt। ये लो ओके। साइन टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का क्या होगा? माइनस कॉस, ये लो माइनस कॉस टी प्लस सी। चलो माइनस कॉस टी क्या बेटा? ln x रखो, ln x प्लस सी। ये आपका आंसर होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा बेटा माइनस कॉस ln x प्लस सी। ये आपका आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे बेटा एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x स्क्वायर प्लस 3 dx। अच्छा क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इसमें क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x स्क्वायर प्लस 3 dx। किसको मान लो? रूट वाला को मान लो। लेट रूट, चलो इसको छोड़ दो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू टी। ऐसा मान लो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू टी। इसको बड़ा डिफरेंशिएट कर दो। ऐसा करूं 2x dx प्लस 0 इज इक्वल टू dt। आपको क्या चाहिए? x dx ले लो, x dx इज इक्वल आएगा बेटा dt अपॉन 2। ये आ जाएगा। x dx की वैल्यू देखो क्या बचा हुआ है, ये तो बचा हुआ है, ये लो
क्या बचा हुआ हमारे पास बचा हुआ बेटा, बचा हुआ एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स बचा हुआ, एक्स डी एक्स वैल्यू क्या रही, टी टी बाई टू। सवाल को मैं रिफॉर्म कर रहा हूं बेटा, सवाल है आपका ऐसा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को आपने एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को टी माना है, तो टी के ऊपर रूट है तो क्या क्या हो जाएगा, टी की पावर वन अपॉन टू। डन। एक्स डी एक्स इतना होगा, एक्स डी एक्स होगा आपका डी टी बाई टू, ये वाला डी टी वन बाई टू बाहर निकालो बेटा, वन बाई टू बाहर निकालो, ठीक। मेरे पास आ गया वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर वन बाई टू डी टी। देखना बेटा तो बार लिखता हूं मैं, ठीक है। ये होगा बेटा मेरे पास वन अपॉन टू, इंटीग्रेशन इसका टी की पावर वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन वन अपॉन टू प्लस वन, ये हो गया। देखो इसको, ये आएगा बेटा जी वन अपॉन टू टी की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू। चलो ये होगा बेटा आपके पास में, उसको ऊपर ले आओ, ये हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे दोस्त दो कट जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, आप कटेगा, ये आएगा बेटा आपका वन अपॉन थ्री टी की पावर थ्री बाई टू, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास में वन अपॉन थ्री, टी क्या माना आपने, टी माना आपने एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, चलो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर थ्री बाई टू प्लस, ये बेटा आपका आंसर होगा। आपका आंसर होगा बेटा जी क्या है, वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर, वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ये आपका बेटा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम फॉर्मेट पर एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन बेटा, काम आने वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपका ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्यूब रूट है आपका थ्री लिखा मैंने यहाँ, एक्स की पावर थ्री प्लस फाइव, इसके बाहर बेटा डी एक्स, बाहर क्या है डी एक्स। चलो शुरू करता हूं। देखो बेटा मैं मानता हूं यहाँ, देखो लेट एक्स क्यूब प्लस फाइव, लेट एक्स क्यूब प्लस फाइव इज इक्वल टू टी मान लो, क्या मान लो टी, इसको मान लो, इसको टी मान लो, ठीक। क्या बच गया मेरे पास, बच गया सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ बच गया हमारे पास डी एक्स, ऐसा बच गया, ठीक। ये है बेटा जी आपका थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू डी टी। मेरे पास बन गया बेटा क्या चाहिए, एक्स पर डी एक्स चाहिए, लो एक्स पर डी एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स मेरे पास आएगा बेटा डी टी अपॉन थ्री, कितना आएगा डी टी अपॉन थ्री, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा बेटा आपके पास में डी टी अपॉन थ्री। चलो मैं चाहता हूँ रखो, मैं इस क्वेश्चन को बेटा वापस वही अपना मेथड रिफॉर्म कर रहा हूँ, क्या हुआ ये लो, एक्स क्यूब प्लस फाइव टी, टी की पावर क्यूब रूट है वन अपॉन थ्री, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है डी टी बाय, चलो एक काम करो, वन अपॉन थ्री को बाहर निकाल लो, वन अपॉन थ्री को बेटा अपन ने बाहर निकाल लिया, मेरे पास बच गया टी की पावर वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री को मैंने बाहर निकाल लिया, मेरे पास बच गया टी की पावर वन अपॉन थ्री डी टी, ठीक है बहुत बढ़िया। देखना बेटा वहां से शुरू कर रहा हूँ, वन अपॉन थ्री टी की पावर वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन वन अपॉन थ्री प्लस वन, ये आएगा बेटा आपके पास में वन अपॉन थ्री टी की पावर वन प्लस थ्री फोर, थ्री, ठीक है, फोर अपॉन थ्री अपॉन फोर अपॉन थ्री, ये आएगा बेटा आपके पास में, वैसा लिख दूं, थ्री थ्री कट जाएगा आपका, कट गया, ये बचेगा वन अपॉन फोर को बाहर निकाल दो, तो आपका टर्म बचेगी टी की पावर फोर बाई थ्री, टी को क्या माना आपने एक्स क्यूब प्लस थ्री माना, एक्स क्यूब प्लस फाइव, ये लो एक्स क्यूब प्लस फाइव टी की पावर फोर बाई थ्री, फोर बाय थ्री प्लस, आपको विजिबल तो है,
हमारा आंसर आ रहा है 1/4 x³ + 5 की पावर 4/3 प्लस c। ये हमारा क्या आएगा बेटा? हमारा आंसर आएगा। चलो बहुत बढ़िया, हम चलते हैं आगे बेटा। अगला सवाल लेते हैं बेटा। बिल्कुल, हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर और फिर हम आगे चलेंगे, हम अपने बेसिक मैथ को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगला सवाल बेटा लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स लीजिए। अगला सवाल बेटा ऐसा है, हाँ आप चाहो तो इसको सीधा फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन होगा कैसे मैं बताता हूँ कैसा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स, क्या करना है इसका? इसको हमको इंटीग्रेट करना बेटा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसको लिख रहा हूं बेटा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। ये लिखा बेटा मैंने इसको। क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स डीएक्स। एक ही बात है, साइन क्यूब लिख दिया मैंने। अच्छा, मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं, मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? 1 - कोस स्क्वायर एक्स। क्या लिख दूं उसको मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख रहा हूं बेटा 1 - कोस स्क्वायर एक्स। आगे आपका क्या? साइन एक्स, ये आपका साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमने लिखा, मैंने बेटा साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 - कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डीएक्स। ठीक है बेटा, अब क्या करो, हमको इसका इंटीग्रेशन नहीं आता कोस स्क्वायर एक्स वाला, तो मान लो नेक्स्ट t = cos x। माना कि t कितना है? cos x है, ठीक है। ये होगा बेटा dt = क्या आएगा? cos का क्या आएगा? माइनस साइन x dx। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए साइन x dx। यहाँ क्या है? माइनस साइन x dx, तो माइनस उधर भेज दो यार, तो माइनस dt हो जाएगा आपका साइन x dx। साइन x dx के लिए हो जाएगी माइनस dt, साइन x dx हो जाएगा बेटा आपके पास में माइनस dt। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को वापस रिफॉर्म कर सकता हूं इसको मैं। देखना मेरे पास क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos स्क्वायर t स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - t स्क्वायर। ठीक है सर, t cos माना, ठीक है। साइन x dx, साइन x dx क्या होता है? dt। dt कौन सा? माइनस का, ये माइनस का, माइनस बाहर निकाल रहा है, माइनस को मैं चाहता हूं बाहर निकाल। चलो, माइनस 1 - t स्क्वायर dt। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इसको ठीक करता हूं। विजिबल तो होगा बेटा आपको, एक स्टेप और लिख दूं मैं, ये बनेगा नेगेटिव dt, इसको बाहर को बेटा, नेगेटिव बाहर कर रहा हूं मैं, dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने इसको खोल दिया, ओपन कर दिया। क्या किया मैंने? नेगेटिव साइन लगाया, dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। क्या लिखा मैंने? t स्क्वायर dt बेटा, t स्क्वायर dt। चलो एक स्टेप और आई यहां पे, dt का इंटीग्रेशन होगा बेटा मेरे पास t, ठीक है। dt का क्या होगा? t, उसका क्या हो जाएगा? माइनस t की पावर 3/3 होगा। dt का t माइनस t स्क्वायर क्या होगा? t की पावर 2+1/2+1, ठीक है। इसको अगर मैं खोलूंगा तो मेरे पास आएगा बेटा जी ऐसा t³/3 माइनस t। और इसको लिखोगे तो क्या आपको नीचे विजिबल होगा बेटा? इसके नीचे लिखो तो नहीं होगा, ठीक। मैं इसको आगे लिखता हूँ बेटा, यहां कर लिखता हूँ मैं इस क्वेश्चन को बेटा, यहां पूरा करता हूं। यहां पूरा करता हूं। देखो क्या है, मेरे पास आया है t की पावर 3/3 माइनस t। t की पावर 3, t कितना माना बेटा अपने? cos x। चलो लिखो, तो cos³ x/3 माइनस cos x, ये बेटा अपना क्या होगा? ये अपना आंसर होगा। क्या होगा? cos³ x/3 माइनस cos x बेटा आपका क्या होगा? आंसर होगा।
मैंने बेटा इसको यहां से कंटिन्यू किया है, यहां से ये लिखा मैंने, टी का मान रख दिया और मेरा आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन लिखता हूं बेटा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर 7x dx। आई थिंक ये होना है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर 7x dx, ये लिखा है बेटा। चलो इसको करते सॉल्व। इसको लिख दो बेटा, मैं इसको सॉल्यूशन आगे कर रहा हूं, मान लेना। इसको लिख रहा हूं बेटा, कोस स्क्वायर x की पावर 3, कोस स्क्वायर x की पावर 3 6 तो हो जाएंगे इंटू कोस x dx। चलो कोई दिक्कत नहीं आपको किसी को। क्या हो गया बेटा, मैंने लिखा इसको इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर x की पावर होल पावर 3 कोस x dx। देखिए बेटा आगे चलते हैं, करिए इसको। ठीक है, चलो मान लो लेट t इज इक्वल टू कॉस x। क्या मान लो, t इज इक्वल टू कॉस x। ठीक है, क्या होगा dt, ओहो कुछ पहले लिखो इसको, सीधा होगा नहीं, इसको लिखना पड़ेगा। इसको लिखो बेटा, कोस स्क्वायर x को लिखो बेटा। क्या लिखेंगे इसको अपन, इसको मैं लिख सकता हूं सर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x की होल पावर 3 कोस x dx। अब देखो बेटा, लेट t इज इक्वल टू साइन x। आप मान लो t इज इक्वल क्या हो गया, साइन x हो गया। ये आएगा बेटा dt इज इक्वल टू साइन का क्या आएगा, माइनस कोस x dx। हमको क्या चाहिए सर, हमको चाहिए कोस x dx, तो उस माइनस को उधर भेज दो। ये आएगा माइनस dt इज इक्वल टू कोस x dx। मेरे पास बेटा dt कोस x dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ dt। मैं इस फॉर्म को रीअरेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन की फॉर्म देखना बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन को क्या माना मैंने, टी माना, तो क्या लिखूं 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब इंटू कोस एक्स डीएक्स। कोस एक्स डीएक्स बेटा हमने निकाल रखा है, कोस एक्स डीएक्स हमने निकाला बेटा। कोस एक्स डीएक्स कितना होता है, माइनस डी टी। लो माइनस डी टी, बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, a माइनस बी का होल क्यूब, खोलो इसको, a माइनस बी का होल क्यूब खोलो, खोलेंगे इसको। जब खोलेंगे तो a ऐसा आएगा बेटा आपके पास में, खोलोगे बेटा इसको आप, तो ये आएगा बेटा आपके पास में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, a माइनस बी का होल क्यूब। ये आएगा बेटा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ टर्म आएगी ऐसी, क्या आएगी देखना बेटा, लिख रहा हूं उसको मैं। चलो फॉर्मूला लिख दो पहले, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी। आई थिंक ऐसे होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक है ओके। चलो लिखो ए क्यूब, माइनस बारह ही बेटा, पूरे के बाहर माइनस है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए क्यूब, लिखो ए क्यूब 1 माइनस बी क्यूब, टी स्क्वायर का क्यूब क्या होगा, टी की पावर 6, टी की पावर 6, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी, बी टी स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी क्या बेटा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर स्क्वायर होगा टी की पावर 4। हो गया हमारा काम खत्म, टी। चलो टी आएगा बेटा, विजिबल तो है, ठीक बेटा विजिबल है, ठीक है। चलो एक काम करो, माइनस बारह है ये, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, ये आएगा बेटा आपके पास फॉर्मेट बनेगा बेटा ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 6 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 को बाहर निकालो बेटा, 3 टी स्क्वायर dt प्लस 3 को फिर बाहर निकालो बेटा,
टी की पावर 4 dt। चलो माइनस यही बार पूरा नेगेटिव चेंज हो जाएगा। चलो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी मिलो टी माइनस इसका होगा टी की पावर 7/7 -3 इसका होगा टी की घात 3/3 प्लस 3 इसका होगा टी की पावर 5/5। इस 3 से ये वाला 3 बेटा चल बसा, मेरे पास आंसर आ गया। ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे चेंज कर दो। ये आएगा बेटा आपका टी की पावर 7/7 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा टी की पावर 3/3 कुछ नहीं आएगा है ना, इससे ये कट गया प्लस टी की पावर 3 माइनस 3 टी की पावर 5/5 माइनस टी। एक काम करो बेटा, टी का मान क्या रखा अपन ने, टी को रखा साइन एक्स, पटक दो साइन एक्स पटक दो। ये आएगा बेटा साइन की पावर 7x/7 प्लस साइन क्यूब एक्स माइनस 3/5 साइन की पावर 5x माइनस साइन एक्स। ओहो हो, ये आएगा बेटा जी आपका आंसर। क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा बेटा साइन की पावर 7 साइन की पावर 7x/7 ठीक है माइनस साइन एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस 3/5 साइन की पावर 5x प्लस ठीक है माइनस प्लस साइन एक्स। अच्छा ये मैंने क्या किया बेटा, मैं नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसके ऊपर लिमिट नहीं है तो पीछे सी लगा दो प्लस सी। ये अब क्या होगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी अपने लगा दिया। चलो हम आगे चलते हैं, कुछ सवाल बेटा हम और लेते हैं और हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। कुछ सवाल और लेकर सम मोर फॉर्मूलाज हेडिंग डालो, सम मोर फॉर्मूलाज। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म हो गया, प्रतिस्थापन और समाकलन हमने खत्म कर दिया। अब कुछ फॉर्मूला और लेते हैं बेटा अपन, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे सवाल बनेंगे सीधे सीधे, वो उसकी हम बात करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। हेडिंग लिखिए बेटा सम मोर फॉर्मूलाज। सम मोर formulas, some more formulas। देखिए बेटा फर्स्ट लिख रहा हूं मैं इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर n dx। ठीक बेटा, करो इसको। चलो ऐसा है तो मान लो लेट भाई लेट ए एक्स प्लस बी को क्या मान लो टी, मैं ऐसा लिख रहा हूं टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। चलो डिफरेंशिएट करिए सर, ये आएगा डी टी इज इक्वल टू ए एक्स का 1 हो जाएगा डी एक्स 0 हो जाएगा। ठीक ए डी एक्स बेटा एक्स का 1 डी एक्स। ठीक है हमको चाहिए डी एक्स, डी एक्स होगा बेटा मेरे को मिलेगा डी टी अपॉन ए, ये मिल जाएगा डी एक्स, ये मिलेगा डी एक्स की वैल्यू यहां से आएगी मेरे पास में डी टी अपॉन ए। चलो रखो, मैं इसको रिकन्फर्म कर रहा हूं, रिफॉर्म कर रहा हूं सवाल को। क्या बनेगा ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, ए एक्स प्लस बी का वैल्यू क्या टी, तो टी की होल पावर एन, डी एक्स का वैल्यू क्या बेटा ये रहा डी एक्स डी टी अपॉन ए डी टी अपॉन, बोलो कोई दिक्कत किसी को। 1/a को बेटा मैंने बाहर निकाल लिया, मेरे पास बच गया समाकलन टी की पावर एन डी टी। चलो हम जानते हैं 1/a टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। ये होगा बेटा 1/a, टी कितना है x प्लस बी। चलो ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसको ऐसा लिख दो क्या, इसको लिख रहा हूं ए एक्स प्लस बी की होल पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, आपका फॉर्मूला बन जाएगा
ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन अपॉन ए की अपॉन ए इंटू एन मतलब एन प्लस वन। चलो अब फॉर्मूला की फॉर्म क्या है? फॉर्मूला में ऐसे लिख सकता हूं बेटा, कैसे? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर अगर एन हो और इसका आपको इंटीग्रेशन करना हो तो उसका आंसर आएगा बेटा आपके पास में ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन अपॉन ए इंटू एन प्लस वन। ये बेटा फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। डेरिवेशन बेटा मैंने बता दिया, मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को सब चीजें आए, है ना, इसलिए मैंने इसको डेरिव कर दिया। और मेरे पास अंतिम फॉर्मूला आ गया बेटा, क्या आ गया? ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन अपॉन ए इंटू एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, अच्छा प्लस सी लगाया क्या? प्लस सी लगा दो बेटा, ये प्लस सी, लिमिट नहीं है तो प्लस सी चलेगा। चलो प्लस सी लगा बेटा। चलो देखो एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर dx, मान लो ऐसा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर dx। चलो सोल्व करते हैं इसको। आप चाहे थोड़ा सीधा इससे कर सकते हैं, ये रहा ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन dx, रखो सीधा मान रखो। मैं चाहता हूं बेसिक से करें अपन, फिर मैं उसको आप उससे बता दूंगा। देखो लेट t इज इक्वल टू 3x प्लस 5, करेंगे डिफरेंशिएट, dt बनेगा 3 dx, dx की वैल्यू आएगी बेटा dt अपॉन 3, dx की वैल्यू आएगी बेटा dt अपॉन 3। ठीक है, ओके रखो। इंटीग्रेशन ऑफ, सवाल को रिफॉर्म करो बेटा, 3x प्लस 5 की होल पावर 2 t, t का स्क्वायर, dx क्या होता है बेटा? dx क्या है? dt अपॉन 3, 1 अपॉन 3 को निकाल रहा हूं बाहर, dt। ठीक है, 1 अपॉन 3 टी स्क्वायर, इसका करो बेटा इंटीग्रेशन, क्या होगा? t की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा क्या भाई? टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, 1 अपॉन 9 ये बचेगा टी क्यूब, टी क्यूब ये क्या हो गया? 3x प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक है, 3x प्लस 5 का होल क्यूब, ये आएगा बेटा मेरे पास में 1 अपॉन 9 3x प्लस 5 होल क्यूब। अच्छा, इसको क्या मैं फॉर्मूले से कर सकता हूं क्या? मेरे पास फॉर्मूला क्या है? मेरे पास फॉर्मूला बेटा ये है, रखो ए एक्स प्लस बी की जगह है जैसा 3x प्लस 5 की पावर n प्लस 1 2 प्लस 1 अपॉन ए कितना आगे जो लग रहा है 3, ये 3 इंटू n प्लस 1, n कितना 2 2 प्लस, ये लो सॉल्व करो इसको, इसको देखो बेटा है ना, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रहा हूं बेटा इसको। ये आएगा बेटा आपके पास में 3x प्लस 5 का होल क्यूब अपॉन 3 3 9, ये आंसर आएगा 3x प्लस 5 का होल क्यूब अपॉन 9, जो कि अपना पहले वाला आंसर ही बेटा क्या है? पहले वाला आंसर ही है। तो इस तरह से आप चाहें तो सीधा फॉर्मूला लगा के ये सीधा बिल्कुल कर सकते हैं। आगे चले अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, अगला सवाल बेटा आपका 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर dx। लो ये अगला सवाल आपका, ठीक है साहब, करिए इसको खोलेंगे। लो लेट t इज इक्वल टू 5x प्लस 6 dt इज इक्वल टू 5x का 1 हो जाएगा dx, dx चाहिए dt अपॉन 5 इज इक्वल टू dx। चलो रखो, रिफॉर्म करो क्वेश्चन को। 5x प्लस c को मैंने क्या माना है? t का स्क्वायर, dx क्या बेटा? dt अपॉन 5, 1 अपॉन 5 ये आपका dt। चलो देख लो बेटा 1 अपॉन 5 बाहर है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी क्यूब अपॉन 3। चलो एक काम करो, रखो मान 1 अपॉन 15
टी क्यूब, टी कितना ये रहा 5x प्लस 6 का होल पावर 3 या 5x प्लस 6 की होल पावर 3 अपॉन 15। आपका आंसर आएगा बेटा, आपका आंसर बनेगा 5x प्लस 6 की होल पावर 3 अपॉन 15। आप चाहें तो इसको बाय फॉर्मूला कर सकते हैं, बाय फॉर्मूला सीधा। देखो क्या करोगे, x प्लस बी 5x प्लस 6 की पावर n प्लस 1, ये लो 2 प्लस 1 3 अपॉन ए कितना 5 इंटू n प्लस 1, n कितना 2 प्लस 1, ये आएगा 5x प्लस 6 की होल पावर 3 अपॉन 5 से 15, 5 3 15, 5 3 15, तो आएगा 5x प्लस 6 की घात 3 बटा 15, 5x प्लस 6 की घात 3 बटा 15। बट आप देखेंगे कि बाय मेथड हम जा रहे हैं जो, और बाय हम सीधा जो कर रहे हैं बाय फॉर्मूला, दोनों आंसर क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम मिल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल और लेते बेटा इसको, फिर हम इससे आगे चलेंगे। देखो बेटा एक सवाल क्या है, लीजिए 1/2x प्लस 6, 1/2x प्लस 6 की होल स्क्वायर dx, ये आपको निकालना है। क्या निकालना है, 1/2x प्लस 6 की पावर 2 dx। चलो सीधा फॉर्मूला करते हैं बेटा, x प्लस बी, ठीक है, की पावर n प्लस 1 3 अपॉन a कितना 1/2 इंटू n प्लस 1 3 प्लस 1, ना n तो 2 ही मेरे पास, एक काम करो बेटा, या सवाल में 3 कर दूं, थोड़ा इजी पड़ जाएगा, 3 कर दो, 3 करोगे तो ये तो आ जाएगा 4 आपका, और यहाँ आ जाएगा आपका 3 प्लस 1, ठीक। अच्छा ये आएगा मेरे पास 1/2x प्लस 6 की होल पावर 4 अपॉन 2 2 जा 4 2, ये आपका आंसर आएगा बेटा। क्या आएगा, 1/2x प्लस 6 की होल पावर 4 अपॉन 2, ये आपका बेटा क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा। आई होप आपको बहुत आराम से और बहुत सही से बिल्कुल समझ में आ गया होगा बेटा। प्लस सी चलता रहेगा, ध्यान रखना, प्लस सी चलेगा ना, प्लस सी यहां भी चलेगा, प्लस सी यहां भी रहेगा बेटा, प्लस सी यहां भी रहेगा, हालांकि आंसर में उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस सी रहेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि लिमिट नहीं है, और लिमिट नहीं तो प्लस सी हमेशा रहेगा, ठीक। जब तक लिमिट नहीं आएगी तब तक प्लस सी रहेगा, लिमिट आती प्लस सी आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। वो गायब कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना बेटा, वो गायब कैसे होगा वो आपको अर्जुन सर बताएंगे। अभी अपना ध्यान रखिए कि अगर किसी इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लग रही है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, और ऐसे केस में क्या होगा, हमको प्लस सी को लिखना है, हम कांस्टेंट को लिखना है। चलिए हम आगे बात करते हैं, हम कुछ फॉर्मूला और लेते हैं और लिखते हैं अपन। सेकंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस बी, लीजिए सर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस बी dx, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है dx। क्या करोगे, देखो बेटा जी, चलो मेरे बच्चे जानते हैं इसको तो सोल्व करना सवाल है, बाएं हाथ का ख्याल है, t इज इक्वल टू मान लो ax प्लस बी, इसको मैं डिफरेंशिएट करो, अवकलन करो इसका, dt बराबर a x का 1 हो जाएगा dx प्लस b का कितना होगा 0, हमको चाहिए, ठीक, मेरे पास आ गया बेटा dt बराबर क्या आ गया a dx, dx चाहिए, dx बनेगा बेटा मेरे पास dt अपॉन है, dx मेरे पास बन जाएगा बेटा dt अपॉन है, क्या बनेगा dt अपॉन है। चलो एक काम को रखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस b, cos, ये cos ax प्लस b को मैंने क्या माना t, t dx, dx का मान कितना निकाला मैंने dt अपॉन a, ये लो dt अपॉन a, 1 अपॉन a को बाहर निकाल दे बेटा, 1 अपॉन a को मैंने बाहर निकाला, ठीक है। चलो 1 अपॉन a मेरा बाहर है, cos का क्या होगा साइन, साइन t, साइन t प्लस 0, चलो
साइन टी, लिखो बेटा, साइन टी का मान कितना है, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। ये बेटा आपका आंसर, आंसर नहीं बेटा, ये आपका फॉर्मूला है। क्या है? ये आपका फॉर्मूला है। कैसे फॉर्मूला है? तो देखो, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स ऐसा, तो ये आपका फॉर्मूला आएगा बेटा, क्या आएगा? साइन साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, ये आएगा बेटा। आप चाहें बेटा तो इसको फॉर्मूले को याद रखें। क्या करें? अर्जुन सर ऐसा कहते हैं, इस फॉर्मूले क्या करो बेटा, याद रखो, रिमेंबर, याद रखो, इसको काम आएगा, काम आएगा सीधा। देखो कैसे आएगा, चेक करते हैं। क्वेश्चन लो, क्वेश्चन हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 3 dx ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 3 dx। चलो क्या है? साइन, ये लो सीधा लिख रहा हूं बेटा, साइन ax प्लस b है द सेम 2x प्लस 3 अपॉन a कितना है? 2 प्लस, ये लो बेटा आपका आंसर, साइन 2x प्लस 3 अपॉन 2 बराबर है ना, cos का साइन होगा, ठीक। ओके, अगला एग्जांपल देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x प्लस 7 dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x प्लस 7 dx। लो भाई रखो, क्या आएगा? साइन ax प्लस b, ये रहा 6x प्लस 7 अपॉन a 6 प्लस c, ये आएगा बेटा आपका आंसर। क्या आएगा? ये आएगा साइन 6x प्लस 7 अपॉन 6 प्लस c, ये आएगा बेटा आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, हम कुछ बातें बेटा और कर लेते हैं। तो इस तरह से अपन सीधा सीधा सीधे फॉर्मूले काम आएंगे बेटा हमारे, तो सीधे सीधे हम इनको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारी बार हम बात करते हैं बेटा cos के ऊपर। साइन हमको दे रखा हो तो साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, कैसा बनेगा? ठीक, मेरे बच्चे जानते हैं किस तरह, तो हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, तो कर लेंगे यार। थोड़ा फॉर्मूला देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, प्लीज लो सर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। चलो सोल्व करते हैं इसको। क्या करो बेटा, मान लो यार, इस सर आप भी क्या बार बार पूछता हूं उनको, t बराबर ए एक्स प्लस बी। अब क्या करेंगे? अब करेंगे डिफरेंशियल अवकलन। तो मेरे बच्चे घर जा चिल्ला रहे होंगे सर घर बैठे बैठे ही कि सर t का तो क्या होगा, dt बराबर ए एक्स का 1 हो जाएगा, और वापस करेंगे तो इसका dx होगा, प्लस b का कितना हो जाएगा, 0। तो मेरे हिसाब से dx की वैल्यू आ रही बेटा आपके पास dt अपॉन a इज इक्वल टू आ रहा है dx। कितना आ रहा है? dx आ रहा है आपके पास में dt अपॉन a। चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन को मैं रिफॉर्म कर रहा हूं। लो साहब, साइन लियो साहब, साइन ए एक्स प्लस बी कितना है, t, ये लो साइन t, dx कितना है, dt अपॉन a, ये लो बेटा 1 अपॉन a को बाहर निकाल रहा हूं मैं, dt अपॉन a है ना, चलो ये dt आ, चलो और 1 अपॉन a आपका बाहर ही है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। लो बेटा रखो मान, ये आएगा आपके पास, मुझे लगता है ये आएगा, अगर मैं सीधा लिख दूं उसको तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये बनेगा, इसका लिख दूं सीधा, बोलो माइनस कोस टी, क्या बेटा, क्या टी क्या है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस, ये वो फॉर्मूला बेटा जो आप सीधा याद रख सकते हो। क्या करोगे? मतलब क्या है, मतलब ये जो कोफिशिएंट होगा वो डिफरेंशियल में तो आता है, डिफरेंशियल क्या होता है, वो कोफिशिएंट डिफरेंशियल में तो मल्टीप्लाई होता है, और इंटीग्रेशन में वही कोफिशिएंट क्या जाता है, डिवाइड में चला जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेता है बेटा, क्वेश्चन लेते हैं। चलो एग्जाम्पल देखो, देखो बेटा एग्जाम्पल क्या है इसके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन
2x प्लस 3 dx। देखो सॉल्यूशन सीधा साइन का क्या होगा माइनस कोस, ये रहा लिख रहा हूं सीधा माइनस कोस है जैसे 2x प्लस 3 ए कितना 2 प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा क्या माइनस कोस एक्स प्लस बी, एक्स प्लस जैसे अपॉन ए। चलो आगे देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। लो बेटा क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx क्या बनेगा, तो ये बनेगा बेटा आपका माइनस कोस एक्स प्लस बी, एक्स ही मेरे पास 2x प्लस बी 0 है अपॉन 2 प्लस, तो मेरे पास ए एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3, यहाँ बी है ही नहीं मेरे पास तो केवल 2x ही है, 2x एक्स प्लस बी तो 0 है ही नहीं, माइनस कोस 2x बाई 2 प्लस सी, ये मेरा आंसर आएगा। चलो बेटा आगे चलते हैं, एक और देखो साइन 3x प्लस 5 dx। देखो बेटा इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को करो करो ट्राई करो, हो जाएगा माइनस कोस 3x प्लस 5 अपॉन 3 प्लस सी, ये बन गया आपका आंसर आ जाएगा माइनस कोस x प्लस बी क्या है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 अपॉन ए 3 प्लस सी, ये हो गया बेटा आपका आंसर। चलो चलो बेटा हम आगे चलते हैं, कुछ फॉर्मूले बेटा और लिखते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले लिखता हूं मैं, हमको फॉर्मूले क्या करना है सीधा आपको फॉर्मूले सीधे याद रखना है, इससे क्या होगा हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। चलो लिखते हैं, लिखना बेटा फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ लिखना बेटा, ठीक है बेटा जी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये आएगा 10 ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। पांचवा इंटीग्रेशन ऑफ 10 ए एक्स प्लस बी सेक ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये है बेटा जी आपका सेक ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। फिर देखो बेटा छठा 6 वाला इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये बनेगा बेटा जी आपका क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस कोट ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, बेटा ए नीचे है ना, नीचे सब में है। 7 कोट ए एक्स प्लस बी कोसेक ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये आएगा बेटा जी आपका माइनस कोसेक ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, फॉर्मूला बेटा से याद रखना है। 8th इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये आएगा बेटा जी आपका ई की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, ठीक बेटा, ई की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। चलो आगे चलते हैं 9th वाला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, अगर ऐसा है बेटा डी एक्स है, अगर ऐसा है तो हमारे पास आएगा बेटा जी आपका लो ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस प्लस। चलो बेटा ये कुछ वो फॉर्मूला है जो हमको क्या करना है वैसे आएंगे, आप चाहो तो इसको जैसे अपन डिराइव किए साइन का और कोस का और एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन डिराइव किया था अपन ने, साइन का डिराइव किया था, कोस का डिराइव किया था अपन ने, साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस बी,
उसी तरह ये सारे के सारे फॉर्मूले क्या होंगे, आप इन सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, बट आप अपने निजी स्तर पर अपने लेवल पर ट्राई कर सकते हैं इनको। अगर नहीं तो आप मुझे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा आपको। इससे आगे मेरा कुछ सवाल हो रहा है, कुछ फॉर्मूले हो रहे हैं जिनके ऊपर हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना काफी बेटा, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आगे कुछ फॉर्मूले के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।